मानी रहीम। डॉक्टर साहब, हम लोगों ने एक फाउंडेशन यहाँ पिछले लॉकडाउन में बनाया था जिसका नाम राहत फाउंडेशन है। शादी ब्याह में जो फजूल अखराजात हो रहे हैं उसको किस तरीके से रोका जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल का अरसा हो चुका है। लखनऊ, यूपी और कर्नाटक, मुंबई, तमाम बड़े बड़े अकाबिरों से, पढ़े लिखे लोगों से, सियासतदानों से हमने बातचीत की और अल्हम्दुलिल्लाह इस मोमेंट को रोज़ बरोज़ इसकी पजीराई मतलब इसकी तारीफ़ होती रही। आज हम लोग डॉक्टर मुदस्सिर निसार लांबे साहब के पास हैं। इनका ताल्लुक़ वक्फ बोर्ड से भी है, कोकन कम्युनिटी से है, महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से पर इनका असर और रसूख है। तो डॉक्टर साहब, ये जो शादी ब्याह की रस्में हैं, मुंबई में तो बहुत से ऐसे समाज हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ लोग हैं जिन लोगों ने शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा अखराजात को बढ़ा लिया। बहुत सी कम्युनिटी है, सबका नाम लेना मुनासिब नहीं है। आपके कोकन में जो रस्म व रिवाज है, किस तरीके से आसानियां हैं वहाँ पर, वो आप अपने लोगों को बताएं तो एक उसका फ़ायदा आवाम को पहुँचेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर मुदस्सिर लांबे माहिम में रहता हूँ और माहिम दरगाह का भी ट्रस्टी हूँ और साथ ही साथ माहिम सुन्नी कब्रिस्तान का भी ट्रस्टी हूँ और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक़फ़ का भी मेंबर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान है और मेरी दिली मुबारकबादी मैं राहत फाउंडेशन को पेश करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का स्टेप उठाया और लोगों में जो जागृति पैदा कर रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला, मैं तो दुआगो हूँ अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ताला आप लोगों ने जिस तरह से जो मोमेंट उठाया है, अल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी अता फ़रमाए और साथ ही साथ खाली आप लोगों ने हम सब को कामयाबी अता फ़रमाए, क्योंकि हम सब इस आपके मुहिम में जुड़ना चाहते हैं और ये अच्छी मुहिम है, इसके मुझे खुशी है इस बारे में। तो मेरी दिली मुबारकबादी मैं आप लोगों को पेश करना चाहता हूँ। जैसे भाई ने कहा, पूछा मुझे कि कोकन में आपका क्या सिस्टम है। कोकन में हमारे यहाँ शादियाँ होती है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो लॉकडाउन रहे या लॉकडाउन न रहे, लेकिन वहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है। वो सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो जिस मोहल्ले में जिस शादियाँ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारा जो मोहल्ला है गोली मोहल्ला, उस मोहल्ले में शादी होती है तो वहाँ के जो जितने भी अफराद रहते हैं, जेंट्स अफराद और लेडीज़ अफराद, उनको आम दावत दी जाती है खाने की। आम दावत में जो है वहाँ पे जो है गांव जो होते हैं छोटे होते हैं, जैसा 20,000 25,000 की आबादी के गांव होते हैं, तो उसमें जो है वो मोहल्ले की जो आबादी जो होती है वो 200-300 की आबादी होती है। उसी के साथ साथ जो है गांव के जो कांटेक्ट वाले जो लोग होते हैं, अफराद जो होते हैं, उन लोग को एक एक आदमी को जो दावत पे बुलाया जाता है, क्योंकि ये जो शादी जो है ये मुफलिसी में होना चाहिए। हकीकत सच्चाई तो ये है कि तुम्हारा शोशा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे सिस्टम पहले से ही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और उन शादियों का खर्चा, अगर दूल्हा दुल्हन के अगर हम शादियों का खर्चा अगर निकालते हैं तो 3-3.5 लाख के ऊपर का खर्चा नहीं होता है। ये दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली दूल्हे की तरफ से, दूल्हा और दुल्हन की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम इस तरह से है कि शोशा नहीं होता है। मसले मसाइल अपनी जगह चलते रहते हैं। कोई बोलेगा हम तबलीग वाले हैं, कोई बोलेगा हम दरगाह वाले हैं, कोई बोलेगा अहले हदीस है। ये मसलों को मैं नहीं छेड़ना चाहता हूँ और नहीं छेड़ूंगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ की अंडरस्टैंडिंग, लोगों की अंडरस्टैंडिंग एक अलग मौजिज़ा है। कोकन में जो है, हाँ, एक अलग मौजिज़ा बना हुआ है कि वहाँ पे जो कोकन में जो शादियाँ होती हैं वो गोश्त का सालन होता है, चावल होता है, पापड़ होती हैं, अचार होता है। हालांकि करने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा कर सकते हैं, लेकिन माहौल इस तरह का बना हुआ है वहाँ पे कि और वो जो पैसे जो हैं वो लोग जो हैं वो अपनी तरफ से जो है जमातों को देते हैं, मस्जिदों को देते हैं, वहाँ की जो लोकल जमातें होती हैं उनको पहले देते हैं कि भाई ये हमारी तरफ से, हमारी जमात के लिए, दूल्हे की तरफ से, दुल्हन के घर वालों की तरफ से। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये जो रेगुलाइजेशन जो है ये हमारे पूरे इंडिया में होना चाहिए। आज अगर हम 1 करोड़ रुपया शादी में खर्चा कर रहे हैं और वही हम 3 लाख रुपये खर्चा करते हैं, हमारे कितने लाख बच रहे हैं इसमें?
और ये अमाउंट अगर बचता है और वो गरीबों की शादियों में अगर आप खर्चा करते हो, मेरे ख्याल से कम 200-500 बच्चों की शादियां हो सकती है उसमें। 200-500 बच्चों की शादियां हो सकती हैं। तो मेरा सोच ये है कि शायद मैं बड़ी बोल तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे कोकन की तरफ से मैं जो है ये बहुत अच्छा एक अकीदा मेंटेन हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज से नहीं सालों से चल रहा है। जी भाई। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि कोकन में इस तरीके से रस्म व रिवाजों को निभाया जाता है शादी ब्याह की। हमने देखा है मालेगांव में, हमने यहाँ मुंबई में देखा चिलिया समाज, कुछ मंसूरी समाज है और दूसरे समाज हैं जो सिर्फ शरबत पर निकाह करते हैं और लड़की को विदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि इस बेहुदा मौसरे में किस तरीके से मतलब पैसों का नंगा नाच होता है। अभी आपसे कुछ देर पहले बात हो रही थी, एक वाक़या आपने बताया था। मैं चाहूँगा कि वो वाक़या आप बताएं कि दूसरी कम्युनिटी के लोग हमारे इन शादी ब्याह की रस्म रिवाज के ताल्लुक़ से क्या सोचते हैं और कैसा देखते हैं। देखिए, मैं किसी कम्युनिटी का या तो नो डाउट मुस्लिम है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहता हूँ उस चीज़ के लिए कि हर आदमी, पहली बात तो है कि हर आदमी जो है अपनी तरह से सोचता है कि भाई मेरी बेटी की शादी है, मेरे बेटे की शादी है, मैं उसको मर्सिडीज़ दूंगा, मैं BM दूंगा, मैं 5 स्टार में शादी करूंगा, ये बड़े बड़े हॉल में या ग्राउंड में शादियां करूंगा, डेकोरेशन पे करोड़ों रुपया लगा होगा। ये सबकी अपनी अपनी सोच है। इस सोच को बदलने के लिए हमको वक्त लगेगा। जब ये एग्ज़ाम्पल्स, जैसे कोकन जैसे एग्ज़ाम्पल्स लोगों के सामने आएंगे, तो लोगों की आंखें खुलना शुरू हो जाएगी कि आज जो हम फजूल खर्चा करते हैं वो न करते हुए हम किसी गरीब बच्चों की शादियां कर सकते हैं, किसी हमारे कौम की फलाह बहबूदी के लिए काम कर सकते हैं, एजुकेशन का कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें जो हैं वो है। मैं आपको एक वाक़या बताना चाहता हूँ। मैं अभी भाई से वही डिस्कस किया था कि भाई मैं तो बहुत एक अपने एक्साइटमेंट में, मैं एक मेरे दोस्त के बच्चे की शादी थी, तो मैं बहुत एक्साइटमेंट में वो कार्ड लिया मैंने कि भाई मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं यहाँ पे स्कूल में। तो मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, अपन जो वहाँ के सिस्टर्स जो हैं उनको इनविटेशन देते हैं अपन। तो मैंने एक कार्ड बना लिया, उस कार्ड पे सिस्टर एंड ग्रुप करके पूरे ऑल सिस्टर्स करके नाम, मैं स्कूल का नाम बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैंने जब वो पेश किया वहाँ पे उनके सामने, तो जैसे उन्होंने देखा और मुस्कुराया मेरे को, बोले डॉक्टर ये कितने का है। तो मैंने कहा मैडम कम से कम 300-500 का तो होना चाहिए। तो आई वॉज एक्साइटेड कि मैं बहुत खुश था कि यार मेरे आज कि शादी में जो है यहाँ सिस्टर लोग आएंगे और कैथलिक समाज के लोग आएंगे। तो आई वॉज सो हैप्पी। तो मुझे कहा कि डॉक्टर खाने में क्या रखे हैं आपने। तो मैंने कहा मैडम 150-200 आइटम है खाने में, आप आइए प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मुस्कुरा के मुझे देखने लगी, बोले अगर डॉक्टर यही चीज़ अगर आप लोग किसी गरीबों को मदद करोगे तो कितना फ़ायदा होगा। बोले हम लोग ऐसे शादियों में जाते नहीं। ये सबक जो था मुझे ही नहीं, हमारे कौम के लिए बहुत बड़ा सबक था ये। लेकिन मैं कभी किसी के सामने आके बताना नहीं चाहा। लेकिन आज राहत फाउंडेशन ने जो माशाल्लाह जो कदम उठाया है, मैं उनके साथ में सहमति करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की जो है वो अल्लाह ताला कामयाबी अता फ़रमाए, और हम भी सब साथ में आपके जुड़ेंगे। और हमारा पैगाम जो है ये लोगों के घरों तक जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए क्योंकि हम जो हैं मुसलमान जो हैं, ये हम सब एक साथ काम करते हैं। और जब भी किसी की शादी होती है तो भाई पूछते हैं कि भाई कैसे करना चाहिए, क्या चाहिए। मशवरे में जो सुन्नत तरीका जो होता है वो मशवरा, लेकिन हमारा मशवरा जो है थोड़ा गलत तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंटेशन होता है। हम ये सोचते हैं कि मशवरे में कितने आइटम रखा जाए खाने के लिए, और कितना गाड़ियाँ दी जाए, या कितने कपड़े दिए जाए, कितने फ्लैट दिए जाए, ये हम हमारी शान समझते हैं। लेकिन ये सब गलत बात है। हम अल्लाह से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जो हमको नेक राह पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए, और राहत फाउंडेशन के साथ में हमको जुड़ने की तौफीक अता फ़रमाए। और राहत फाउंडेशन को अल्लाह ताला हर जगह पे कामयाबी अता फ़रमाए, और लोगों के जहन खुलने की तौफीक अता फ़रमाए। ये कितनी बड़ी बात उस सिस्टर ने डॉक्टर साहब से की कि इस फजूल खर्ची में हम शामिल नहीं होते। ये हम दुआ करेंगे कि हमारे भी अकाबिर इस मौजू पर इसी तरीके से सोचें। मैं मोहम्मद नकी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने आखिरी दरिया में तलातुम हो संभल जाती है कश्ती, और कश्ती में तलातुम हो तो साहिल नहीं मिलता।
तो ये जो कश्ती का तलातुम है, कश्ती में जो बदइंतज़ामी है मुसलमानों की, इसको ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। हम डॉक्टर लांबे साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।